सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि में आने वाली अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के बारे में, कब है और पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं और माँ के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। अष्टमी को महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है, जबकि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। इन दोनों दिनों को शक्ति, सिद्धि और शांति प्राप्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता है। परंपरागत रूप से अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन का आयोजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी नवमी के दिन पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस साल अष्टमी 30 सितंबर को और नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। भक्त देवी के मंत्र, स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। व्रत करने वाले लोग सात्विक आहार लेते हैं और घर में कन्याओं को भोजन कराते हैं। आइए जानते हैं इस साल की अष्टमी नवमी की तिथियां, पूजा विधि और ख़ास बातें विस्तार से। अष्टमी व नवमी तिथि की समय। अष्टमी तिथि है 30 सितंबर 2025 मंगलवार। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर शाम करीब 4:31 से होगा और समाप्ति 30 सितंबर शाम 6:06 पर होगी। महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार। नवमी तिथि का प्रारंभ 30 सितंबर को शाम करीब 6:06 से होगा और समाप्ति 1 अक्टूबर को शाम 7:01 पर होगी। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। पहला, अष्टमी या नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करें। स्वच्छ और हल्के सफ़ेद, पीले, लाल वस्त्र धारण करें। मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। माँ दुर्गा, महागौरी अष्टमी या सिद्धिदात्री नवमी का चित्र, प्रतिमा लाल या पीले कपड़े पर रखें। माँ का गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं। हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करें कि आप व्रत व पूजा पूरी श्रद्धा से करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का या दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा चालीसा का आप पाठ करें। अष्टमी को महागौरी को श्वेत पुष्प, नारियल, कलश, चुनरी, सिंदूर चढ़ाएं। नवमी को माँ सिद्धिदात्री को पीले फूल, हलवा, पूरी, चना, नारियल आदि चढ़ाएं। माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अब बात करते हैं कन्या पूजन। अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन भी किया जाता है। 2, 5, 7 या 9 छोटी कन्याओं और एक बालक जो भैरव स्वरूप होता है को आमंत्रित करें। उनके पैर धोकर उन्हें आसन दें, तिलक करें, चुनरी, रुमाल दें, भोजन कराएं। भोजन में आप उन्हें हलवा, पूरी, चना ये खिलाएं। भोजन के बाद दक्षिणा व उपहार देकर आशीर्वाद लें। हवन। अष्टमी नवमी पर हवन भी किया जाता है। यदि संभव हो तो अष्टमी नवमी के संधि काल में हवन जरूर करें।
दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ आहुति दें। अब आता है अष्टमी नवमी पूजन सामग्री। क्या क्या पूजन सामग्री आपको चाहिए? माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, कलश, कलश तांबा, पीतल या मिट्टी का। इसके बाद में नारियल, आम के पत्ते, लाल, पीला या सफ़ेद कपड़ा, चुनरी, दीपक घी का या तेल का, अगरबत्ती, धूप, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत मतलब चावल, फूल आप गुलाब, गेंदा, कमल आदि, फल मौसमी फल जैसे केला, सेब, मौसमी, नारियल, मिठाई ले लीजिए आप, हलवा, बूंदी के लड्डू, चना, काला चना, पूरी, हलवा, जल पात्र, तांबे का लोटा, कलश, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, रुमाल, कपड़ा उपहार कन्याओं को देने के लिए। दक्षिणा आप दे सकते हैं सिक्के या नगद, घंटी, शंख जो होता है। ये थी सारी सामग्री। तो यह थी जानकारी अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में कि कब है, आपको पूजा कैसे करनी है और कन्या पूजन कैसे करनी है, इन सब के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।